अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बिटकॉइन चल रहा है 34,777 की रेंज में। और इसके अलावा और कॉइन्स यहाँ पर आज और कल के अंदर थोड़ा सा हमें जो है साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज से पहले देखें तो काफ़ी दिन हो गए थे कि मुसलसल एक के बाद एक ऑल्ट कॉइन जो ब्रेकआउट ले रहा था। तो रिसेंट सिचुएशन मार्केट की क्या बन रही है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट मूव यहाँ पर क्या हो सकता है वो बताएंगे। और इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर दोबारा पंप किस टाइम कर सकते हैं ये चीज़ आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट से। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है। और यहाँ पर बिटकॉइन का ट्रेंड जो है वो फिलहाल भी अप ट्रेंड के अंदर है। आपके सामने है बिटकॉइन हायर हाइज, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एक नया हाई और अब दोबारा हायर लो के मूव के अंदर है। और फिलहाल भी जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है यानी कि हमारा 33,900 से लेकर 33,682 का जो एरिया है वो होल्ड है। और यहाँ पर बिटकॉइन जो है फिलहाल भी इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। अभी के लिए यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन जिस रेंज में चल रहा है ये हमारी जो वीकली टाइम फ्रेम की पूरी रेंज है उसके मिड रेंज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर नीचे का देखेंगे यहाँ पर आप तो हमारे पास 34,300 की रेंज में इस मिड रेंज की एक सपोर्ट एरिया भी है जहां से बिटकॉइन देखो तो काफी दिनों से यहीं से बाउंस कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है ना बिटकॉइन फिलहाल भी पॉजिटिव है। इसके अलावा यहाँ पर बिटकॉइन जिस रेंज में अभी यहाँ पर इसने टैप किया है ना और जहां से अभी ये ग्रीन कैंडल बनती हुई आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर इसे एक और सपोर्ट मिल रही है। किस चीज की मिल रही है वो भी आपको दिखा देता हूँ। और वो है दोस्तों हमारी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट, लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ये मिल रही है इसको। यहाँ पर आप यहाँ पर देखो तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर देखो, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखो तो बिटकॉइन जो है ना मुसलसल जो है यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके जहन में रहे कि बिटकॉइन कहाँ से इस टाइम सपोर्ट्स ले रहा है। एक हमें देखो यहाँ से बाउंस बैक मिला है, दोबारा बिटकॉइन ने से रिटेस्ट किया, यहाँ से बाउंस मिला, फिर यहाँ से बाउंस मिला और अब एक दफा फिर बिटकॉइन इसी रेंज के अंदर बाउंस ले रहा है। ऊपर के एरिया में जो हमारी रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 35,345 की रेंज। अब अगर यहाँ पर बिटकॉइन इस एरिया को सपोर्ट देता रहता है तो मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना हम एक दफा जो है छोटी मोटी रैली जो है दोबारा से अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। और इस बीच में 36,000 का जो एरिया है वो भी आपको आने वाले दिनों के अंदर एक दफा रिटेस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों ऑल्ट कॉइन्स की, मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एक के बाद एक ऑल्ट कॉइन हमें परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था, ब्रेकआउट लेता हुआ दिखाई दे रहा था। और बिटकॉइन चाहे ब्लीड कर रहा हो थोड़ा बहुत या फिर पंप कर रहा हो, ऑल्ट कॉइन्स को उससे फर्क नहीं पड़ रहा था और वो यहाँ पर अपनी ही लैग के अंदर जो है ना चलते जा रहे थे। अब यहाँ पर आज और कल के अंदर थोड़ा सा ठहराव हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन यहाँ पर साइडवेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका रीजन ये है दोस्तों कि बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो अपनी अब सपोर्ट जोन पर पहुंच चुकी है। ये वो सपोर्ट है दोस्तों जिससे बिटकॉइन पहले एज ए रेजिस्टेंस ले रहा था और बहुत लंबे पीरियड तक पूरी बेयर मार्केट के अंदर बिटकॉइन ने इसे एज ए रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया और यहां पर बहुत लंबे अरसे के बाद बिटकॉइन ने अब यहां इसे ब्रेक किया था। और बिटकॉइन के लिए जाहिर सी बात है पॉजिटिव था, बट इसके अलावा दीगर ऑल्ट कॉइन्स के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है जब बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो इंक्रीज हो रही होती है। अब यहाँ पर दोस्तों इस रैली के दरमियान आप देखो तो बिटकॉइन की डोमिनेंस ने जो टॉप मारा वो मारा यहाँ पर 54.3 की रेंज में और उसके बाद यहाँ पर फिर डोमिनेंस ने डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया और डोमिनेंस के अंदर एक डंप आता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पर दोस्तों जो हुआ मार्केट के अंदर यानी कि रेजिस्टेंस टूटने के साथ ही बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई और अब डिक्रीज हो रही है, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा। और हिस्ट्रिकली दोस्तों ये मार्केट का साइकिल है कि जब भी बिटकॉइन इस तरीके से पंप करके अपनी कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तोड़ता है तो वहां पर डोमिनेंस जो है वो इंक्रीज होती है। जाहिर सी बात है पैसा बिटकॉइन के अंदर आ रहा होता है और उसके बाद जब बिटकॉइन अपनी रेजिस्टेंस तोड़ लेता है, स्टेबल हो जाता है, तो उसके बाद बिटकॉइन से जो पैसा निकलता है वो ऑल्ट कॉइन्स में आना स्टार्ट होता है। और इसी तरीके से मार्केट का साइकिल चलता है और इसी रीजन की वजह से आपको ऑल्ट कॉइन्स पंप होता हुआ दिखाई दिए। अब यहां पर दोस्तों जिस रेंज में बिटकॉइन की डोमिनेंस पहुंची डंप होके, ये हमारा वही सपोर्ट जोन है जिसे बिटकॉइन ने बहुत लंबे अरसे के बाद तोड़ा है और अब यहां पर हमें ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहां पर दोस्तों आपने ये बात जहन में रखनी है कि अगर यहां पर बिटकॉइन की डोमिनेंस इस तरीके से इंक्रीज होती रहती है और यहां पर ये जहन में रखो कि ये हमारे हायर हाई हायर लो बन रहा था यानी कि डोमिनेंस अप ट्रेंड के अंदर थी, तो ये इसका जो है ना स्ट्रॉन्ग लो का एरिया भी है। टेक्निकली भी इसके जो है सपोर्ट बनती है ट्रेंड के हिसाब से भी। अब यहां पर अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस रिस्पेक्ट देती है अपनी सपोर्ट को
और यहाँ से पंप करती रहती है, तो ऑल्ट कॉइन्स या तो आपको साइडवेज जाते हुए दिखाई देंगे या फिर डंप करते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के लिए आइडियल सिचुएशन दोस्तों ये है कि बिटकॉइन जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है वहां पर स्टेबल रहे, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहे, बट यहाँ पर कोई बड़ा डंप दिखाई ना दे। और उसके अलावा जो डोमिनेंस है बिटकॉइन की वो या तो यहाँ से ब्लीड करे, और अगर ब्लीड नहीं कर सकती तो कम से कम यहाँ पर साइडवेज चली जाए। अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन साइडवेज जाता है तब भी हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है ना एक छोटी सी रैली मजीद देख सकते हैं। बट अगर यहाँ पर किसी भी रीजन की वजह से सपोर्ट टूट जाती है तो फिर दोस्तों आप एक प्रॉपर ऑल्ट कॉइन सीजन भी देख सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर सारे के सारा ऑल्ट कॉइन की जो पंपिंग का दारोमदार है वो यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस के ऊपर है। तो आप लोग गाहे बगाहे जो है ना बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट पर नजर डालते रहा करो। इस तरीके से आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज लेने में आसानी होगी। जब भी आप लोग देखो कि डोमिनेंस का चार्ट जो है वो नेगेटिव चल रहा है तो वही आइडियल टाइम होता है कि वहां पर आप मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपनी एंट्रीज बना लो। ये एक बेहतरीन तरीका है जहां पर आप लोग शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा पैसा बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात और पूरा जो मार्केट का साइकिल है वो समझ में आया होगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, छोटी सी अपडेट मार्केट की आपको देनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी मार्केट में क्या चल रहा है। दुआओं में याद रखना, वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज।